ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। आज हम आपके लिए लाए हैं बृहस्पतिवार व्रत की विधि और कथा। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, क्रम और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, नमक न खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक दानी और महाप्रतापी राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रति गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता और दान पुण्य करता था, परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी ये सब करने के लिए मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगी। तब रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा दिन धन ही लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बृहस्पति देव ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करवाओ। ऐसे ही कई और काम हैं जिसके करने से तुम्हारा यश इस लोक और परलोक में फैलेगा। फिर भी रानी पर साधु की बातों का कोई असर नहीं हुआ और बोली, महाराज आप मुझे कुछ मत समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसको बांटने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। जैसा मैं कहता हूँ वैसे 7 बृहस्पतिवार करना। बृहस्पतिवार के दिन पीली मिट्टी से अपना घर लीपना, सिर धोना और अपना घर साफ करना और गर्म पानी से घर के कपड़े धुलवाना। ऐसा 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। साधु के कहे अनुसार 3 ही बृहस्पतिवार हुए थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब तो भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ पे राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ खाने को अनाज ले आ, जिसे कुछ दिन तो निकले। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। तब दासी ने वापस आकर अपनी रानी को सारी बात बताई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को खूब कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर वह पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के यहाँ आई और कहने लगी, हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी, लेकिन मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी और जब तक कथा सुनते हैं तब तक ना बोलते हैं ना उठते हैं। फिर बड़ी बहन ने दासी से पूछा, कहो दासी क्यों आई थी? तब रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाना,
हमारे पास खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी सहित पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बताई। रानी की बड़ी बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बड़ी बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज का भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई और रानी से कहा कि जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते थे, इसीलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत रख सके। तब रानी ने अपनी बहन से गुरुवार व्रत की पूजा विधि के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, व्रत की कथा सुने और पीला ही भोजन करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उन्होंने केले की जड़ का पूजन किया और विष्णु भगवान की कथा और आरती की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात से दोनों बड़ी दुखी थी। उन दोनों ने व्रत रखा था, इसीलिए भगवान बृहस्पति उनसे बहुत प्रसन्न थे। इसीलिए उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धरकर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और रानी के साथ बैठकर दोनों ने भोजन किया। उसके बाद से वे दोनों प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति हो गई, लेकिन रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। यह देखकर दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी यूं ही आलस्य करती थी और तुम्हें धन संभालने में कष्ट होता था, इसी कारण सब धन नष्ट हो गया था। अब भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। फिर रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। हमें भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, वह मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ऐसा करने से तुम्हारे पूर्वज भी खुश होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भगवान बृहस्पति से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत कर रहा था। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी यादों को याद करके वह रोने लगा। उसी समय बृहस्पति देव राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपनी सारी बात बताई। तब साधु वेश में आए बृहस्पति देव ने कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी ज्यादा धन और समृद्धि देंगे, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी गुरुवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की पूजा करो, फिर कथा कहो और सुनो। बृहस्पति भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना भी पैसा नहीं मिलता कि भोजन के बाद मैं कुछ बचा सकूं, और मैंने स्वप्न में अपनी रानी को बहुत व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं रानी का समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कथा कहूँ यह भी मुझे नहीं मालूम। साधु ने कहा, राजा, मन में भगवान बृहस्पति के पूजन व व्रत का नियम निश्चय करो, तो वे स्वयं ही तुम्हारे लिए कोई ना कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह तुम लकड़ियां लेके शहर जाओगे,
तब तुम्हें रोज से अधिक पैसे मिलेंगे, जिससे तुम्हारे लिए भोजन का सामान आ जाएगा। और तुमने जो बृहस्पति की कहानी के लिए पूछा है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी स्त्री न स्नान करती और न ही पूजा पाठ करती। वह उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, जिससे कि ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह विष्णु भगवान का जप करती और बृहस्पतिवार का व्रत करती। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और रास्ते में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ बोली, बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे ही दिन गुरुवार था। उसने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना करने लगी। बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह स्कूल जाते समय जौ फैलाती हुई गई और आते समय उनको बीन ही रही थी कि बृहस्पति देव ने उसे सोने का सूप दिया। वह सोने के सूप को घर लेकर आ गई, लेकिन उसकी माँ का वही हाल रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ फटक रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और सौंदर्य को देखकर वह मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब समाचार मिला तो वह राजकुमार के पास आए। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो वह अपने पुत्र के पास गया और इसका कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को अपने मन की बात बताई तो राजा ने अपने मंत्री को ब्राह्मण के घर भेजा। मंत्री ने ब्राह्मण के सामने राजा की ओर से विवाह का निवेदन किया। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद किया और कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। उधर कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। फिर एक दिन वह ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सब हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सब हाल कहा तो पुत्री बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। फिर ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के यहाँ राजमहल आ गए तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम भोजन करती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया तो उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः काल स्नान आदि करवाकर पूजा पाठ करवाया। तो उसकी माँ को भी पूजा पाठ में श्रद्धा हो गई और वह बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से उसके घर में भी धन संपत्ति हो गई और दोनों ही इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। इस तरह साधु बने। बृहस्पति देव ने राजा को कहानी सुनाई और वहां से चले गए। फिर अगले बृहस्पतिवार को राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया और उसे उस दिन 2 गुना धन मिला। राजा ने चना, गुड़ और पूजन सामग्री लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी प्रजाजन मेरे यहाँ भोजन करने आए, किसी के यहाँ चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी लोग राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे
तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर रानी का हार था। उसे वह हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है और उसी समय सैनिकों को बुलवा कर उसे जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तेरी यह दशा हुई है। अब राजा ने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना की तो साधु बोले, चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के बाहर पूजन सामग्री और सब सामान तुझे मिल जाएगा, तू उससे कथा करना और पूजा करना। राजा ने ऐसा ही किया। कथा कहानी करके प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को कहा कि हे राजा, तूने जिस लकड़हारे को जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा तो उसने खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे से क्षमा मांगी तथा राजा को उनके योग्य सुंदर वस्त्र देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बावड़ी, मंदिर व बहुत सी धर्मशालाएं बनी हुई थी। राजा ने पूछा, यह किसकी धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह तो रानी ने बनवाए हैं। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उनकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहां से आया होगा। उधर जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा जी आ रहे हैं, तो उसने अपनी दासी से कहा कि राजा हमें कैसी हालत में छोड़कर गए थे, अब हमारी अच्छी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसीलिए तू महल के द्वार पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि बताओ, इतना धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? रानी ने राजा को बृहस्पति देव की सारी बात बताई। राजा ने पूरी बात सुनकर निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी सुनूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब राजा के पास हरदम चना दाल रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहते। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, ठीक है, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। तब राजा ने दाढ़ निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा पूरी हुई तो राम राम कह के मुर्दा उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर में फिर से प्राण आ गए। अब राजा आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। रास्ते में एक किसान हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे भी कथा सुनने को कहा तो किसान ने मना कर दिया और बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया खेत जोत लूंगा। राजा आगे बढ़ा। आगे बढ़ते ही उसके बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने यह सब देखा तो अपने बेटे से सब हाल पूछा। बेटे ने सारी बात बताई। बुढ़िया माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, बेटा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। जब राजा ने लौटकर बुढ़िया माँ के खेत पर कथा कही, कथा सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी मिट गया। अब राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल जब राजा जागा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा ही है। यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं।
शायद कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर वह कुमार के घर गई। पता चला उसका लड़का बीमार था। उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह सुनने के लिए तैयार हो गया। राजा ने कुमार के घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। अब राजा ने अपनी बहन को साथ चलने के लिए कहा। राजा की बहन ने सास से पूछा। सास ने कहा चली जाओ, लेकिन मैं बच्चों को नहीं ले जाने दूंगी, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा भैया मैं तो चलूंगी, लेकिन बच्चे नहीं जाएंगे। तब भाई ने कहा कि जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तुम भी जाकर क्या करोगी। और दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी को सारी बातें बताई और बिना भोजन के ही लेट गया। तब रानी बोली, हे महाराज, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। कुछ दिन बाद राजा के स्वप्न में बृहस्पति देव आए और बोले, राजा सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बहुत खुशी हुई और ठीक 9 महीने के बाद रानी ने एक बालक को जन्म दिया। तब राजा ने कहा कि स्त्री बिना खाए रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रहती। इसीलिए जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और भाई के घर बधाई लेकर आई। तब रानी ने बहन से कहा, घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। तब बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं उसको पूरी करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत रखता है, कथा सुनता है और सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सदैव रक्षा करते हैं। हे बृहस्पति देव, जैसे राजा रानी की सभी इच्छाएं पूर्ण की, वैसे सबकी करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार देने वाले सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो बृहस्पति देव व विष्णु भगवान की जय।